हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। पढ़ाई के रिलेटेड कोई नई अपडेट्स आती हैं, कुछ भी होता है, कोई आपको खास कर मैथ और रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी हायर मैथ्स तक, हम इंशाल्लाह सब पढ़ा सकते हैं। और फ़िलहाल अभी हम अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे इंशाल्लाह सब कुछ होगा। और आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहे हैं वो है टेरिटोरियल आर्मी का पेपर, जो कि 12 तारीख को यानी परसों होने वाला है। और उसमें आपके लिए हम आपको कोई 2-4 महीने तो नहीं है कि जिसकी वजह से हम एक कोर्स स्टार्ट करके आपको पढ़ा सकें। हम आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहते हैं और हमारी बातों को आने वाले 2 या 3 मिनट ध्यान से सुनिएगा, तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर में अच्छा करके आएंगे। कुछ टिप्स, कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स जो हम पेपर में यूज़ करते हैं और हमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल होती है, आज वो टिप्स, वो तरीके हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, अपने लाइब्रेरीज़ में जाते हैं या रूम में, वहाँ जाके मॉक टेस्ट देने में और एक एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हैंडल करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एग्ज़ाम हॉल का एक अलग प्रेशर होता है। अब कुछ बच्चे उस प्रेशर में ही बह जाते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे चाहे कुछ ही है, कोई बोल रहा है बेटा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये समझना है कि जैसे मैं अपने उस रूम में बैठकर कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या कुछ है, फुली काम्ड होके आपको पेपर करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप 2 दिन में आप पढ़ तो नहीं सकते, तो ज़्यादा नया तो कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन कहा जाता है कि एग्ज़ाम के लास्ट के दिन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे किसी ने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसकी वजह है कि ये हो सकती है कि लास्ट के दिनों में जो आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसलिए जो अभी आपने पढ़ लिया है, आप सबसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप उसको अपने आने वाले 48 घंटे लगभग आपके पास बचे हैं, आप उसमें उसको रिवाइज कीजिए। सब्जेक्ट वाइज पकड़िए, आपने जितने जिसका जो जो टॉपिक पकड़ा है उस सब को रिवाइज कर दीजिए और एग्ज़ाम हॉल में इंशाल्लाह पहुंच जाइए। हाँ, आप अच्छा करके आओगे। अब जो चीज़ें आपने पढ़ी नहीं हैं, तो अभी आप 1-2 टॉपिक नए भी पढ़ सकते हो। जैसे मैथ का एक टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो अभी 1-2 दिन आपके पास हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से हर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर किसी को कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, बहुत आसान टॉपिक है, जो कोई पढ़ने बैठेगा 3-4 घंटे में फुली प्रिपेयर हो जाएगा, पढ़ लीजिए। उसके बाद जीके वीके तो 1 दिन 2 दिन में याद नहीं होता। अब हम आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने की, जैसे आपके पास मतलब उधर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। 50 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, लगभग 2.5 मिनट से ज़्यादा आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम है। टाइम की कोई कमी नहीं है, आप आराम से कीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें हम कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने खुद ऐसे सही किए हुए हैं जो कि हमें आते नहीं थे। फिलहाल तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ऑप्शंस, कुछ 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन के बारे में पता है, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को निकालिए कि क्या ये क्वेश्चन हम इस ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे किसी क्वेश्चन में, तो वो तो आप निगलेक्ट कर दोगे, हाँ जी ये इसके साथ नहीं आएगा। उन 2 ऑप्शन में से फिर आप अपनी मर्जी का चूज कर दिए। कभी कभार क्या होता है, मानो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 14 का भी ऑप्शन सी है, दोनों आपने सही किए, लेकिन बीच वाला क्वेश्चन 13 आपको नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल। और कंफर्म है, 99.99% कंफर्म है कि उसका भी वही वाला ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 का था। एक ये चीज देखनी है। दूसरी ये चीज देखनी है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपका क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। जो ऑप्शन क्वेश्चन में सबसे लंबा होता है ना, जो लाइन वाले ऑप्शन होते हैं, जो तो एक हरूफ के हो गए वो तो खैर हुए, लेकिन जिनमें लाइन वाला हो गया, जो ऑप्शन सबसे लंबा है
उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होने को होते हैं कि उसका वही होगा। या किसी में ए बी सी ऑप्शन कोई लिखे हैं, डी में लिख दिया है ऑल ऑफ दी अबोव, तो वो भी कंफर्म है, 99.9% कंफर्म होता है कि उसका ऑल ऑफ दी अबोव होने के बहुत चांस होते हैं। या आपको ऑप्शन ए में कुछ दिया है, ऑप्शन बी में कुछ दिया है, सी में लिखा आइदर वन आर सेकंड, यानी कि या तो वन हो सकता है या सेकंड हो सकता है। कंफर्म है कि उसका भी 99% चांस है वो सी हो। या कभी कभार ऐसे होता है ऑप्शन बी में कुछ है, ऑप्शन ए में कुछ है, सी में है बोथ ए एंड बी, तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उसका वो बोथ ए एंड बी आ जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे टिप्स होते हैं, आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी दवाएं आपके साथ हैं, आप जाइएगा, इंशाल्लाह आप सब कामयाब होकर आएंगे। हमारी दवाएं, हम आपके साथ हैं। फिलहाल हम अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम आपको 2 दिन में कुछ पढ़ा नहीं सकते, तो हमारा साथ दीजिएगा। हमारी अल्फाज आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे, खासकर इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो एग्ज़ाम हॉल में जाके नए बच्चे प्रेशर ले लेते हैं ना, वो नहीं लेना होता है। वहाँ ये सोचना है कि ये 2 घंटे मेरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये 2 घंटे निर्णायक घंटे हो सकते हैं मेरी लाइफ के लिए, ये 2 घंटे मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और उन 2 घंटे में आपने पूरा जोर जितना लगता है लगा देना है। आप सबका शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।